What to do when your parents don't support you. One of the most demanded video जो कि मेरे को हर एक लाइव सेशन में ये क्वेश्चन आता है जब भी मतलब डीएम कितने ज़्यादा हर दिन कितने ज़्यादा डीएम्स आएंगे जब लोग यही पूछेंगे मेरे पेरेंट्स मुझे ये बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं मैंने ये करना है ये नहीं करने देना है ऑल दैट स्टफ जो कि मुझे लोग बोलते रहते हैं. तो फाइनली आई हैव मेड अ वीडियो फॉर यू. एक्चुअली वीडियो जो थी ये मतलब मैंने वीकली मास्टरमाइंड की थी फॉर द पीएसपी स्कूल मेंबर्स जो कि हमारी कम्युनिटी है द पीएसपी स्कूल पैशंस के लव ब्लूप्रिंट उनके लिए किया था मैंने एक वीकली मास्टरमाइंड जो वीकली मास्टरमाइंड नंबर 17. बट स्टिल यार इतने ज़्यादा क्वेश्चन थे. आई वाज लाइक यार वो कन्वर्सेशन बेस्ट थी मतलब उससे बेस्ट मैं नहीं कर सकता. सो आई वाज लाइक इतनी बेस्ट कन्वर्सेशन है तो वेबिनार की फॉर्म में थी एक्चुअली वो. तो थोड़ा बहुत आपको मे बी बीच में 1-2 मिनट कुछ चीज़ मैं उनके लिए बात करूंगा बट नो वरी इंटायर कॉन्टेक्स्ट आपके लिए हर एक चीज़ वैल्यूबल रहने वाली है. सो आप 1 घंटे की लंबी वीडियो आपको कंप्लीट देखना पड़ेगी अगर आपको समझना है. बीच में कोई भी पॉइंट मिस मत करना कि अच्छा मेरे को अब सोल्यूशन मिल गया. नहीं, कंप्लीट कन्वर्सेशन को सुनना और कंप्लीट सुनना कि मैं क्या क्या पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूँ. एंड आई कैन गारंटी यू दिस थिंग दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार हाँ what to do when my parents don't support me. I can guarantee you this thing. So watch the complete video and अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करना आगे लोगों के साथ ताकि उनको भी वैल्यू मिले एंड दे कैन टेक द लाइफ टू द नेक्स्ट लेवल ऑल टुगेदर. जो भी उनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं यू कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल. सो वॉच द कंप्लीट वीडियो. प्लीज़ कीप मेकिंग नोट्स एंड जो मैं एक्शन लेने के लिए बोलूँगा वो एक्शन भी लेना. ओके, लव इंस्पेक्ट मोनी सुजा. नाउ वॉच द कंप्लीट वीडियो. टॉपिक दैट इज what to do when your parents doesn't support you. अब मे भी कुछ लोगों के पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं बट स्टिल you have to listen to this perspective which I'm going to show you, which I'm going to tell you in this weekly mastermind. Why? Because आप देखो कोई भी चीज ना आपसे आपकी ये वाली जर्नी होने वाली है. आपसे कोई भी चीज इतने तक लिमिट मत कर देना कि हाँ यार मैं इस चीज को इसलिए कंज्यूम कर रहा हूँ. क्यों? बिकॉज मेरे को बेनिफिशियल है. आपको कोई कोई चीज इसलिए भी कंज्यूम करना पड़ेगी ताकि आप आगे किसी को गाइड भी कर सको. आपको पता है what's the problem, what's the issue that you're facing. उसको चलो हम you can ask me at the end if you're facing any sort of problem. हम उसको handle करेंगे. But for first let's focus on the topic. Let's focus on the topic of today's weekly mastermind. Okay, let's go that what to do when your parents don't support you. Because क्या होता है ना कि you are starting your journey. आप चीजें execute करना चाहते हो. You want to grow, you want to take yourself to the next level. But स्टिल कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीजन की वजह से आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. आपके पेरेंट्स आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. दे आर सेइंग दैट नहीं यार जो चीज कर रहा है उसमें इतना इतनी अच्छी नहीं है वो चीज जो हम बोल रहे हैं उस चीज के ऊपर फोकस कर. यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग. तेरे को नहीं पता तेरे को क्या चीज करनी है क्या चीज नहीं करनी है. सो प्लीज डोंट डू दिस. अपने काम के ऊपर फोकस रख. ये कर वो कर. अगर मे बी अगर आपने बोला कि यार मेरे को आई एम क्विटिंग माय जॉब मैं बिजनेस करना चाहता हूं. आपके पेरेंट्स आपको ऑब्जेक्ट दे विल ऑब्जेक्ट यू. दे विल से दैट आपके पास तो कोई इनकम ही नहीं है. आप किस तरह अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो. बिजनेस स्टार्ट करना तो काफी ज्यादा रिस्की है यार. तेरी जॉब काफी ज्यादा अच्छी है. तेरे को इतनी ज्यादा अच्छी तरह से सैलरी मिलती है. व्हाई डू यू वांट टू क्विट? क्या रीजन है जॉब को क्विट करने का? अगर तू जॉब रखेगा तेरे को काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं. तेरे को प्रॉपर तरह से सीपीएफ मिलेगा. सीपीएफ मिलेगा तेरे को प्रॉपर तरह. सीपीएफ सिंपली मींस कंपलसरी सेविंग प्लान होगा. एंड ऑल दोस थिंग तेरे लिए होने वाली है. सो व्हाट्स द रीजन व्हाई यू आर लिविंग योर जॉब? व्हाट्स द रीजन? ये चीज मत कर. तेरे को नुकसान होने वाला है. ये चीज गलती से मत करना. तू पता नहीं क्या होगा. तेरे को ये हो रहा है वो हो रहा है. आपके साथ भी ये चीज कहीं ना कहीं होगी. मे बी आप भी कहीं ना कहीं फेस करोगे ये सारी चीजें. मे बी नॉट नाउ बट मे बी लेटर इन द लाइफ यू आर गोइंग टू फेस these kind of situations. यार आप ये चीज क्यों कर रहे हो? इतनी लंबी टाइम से अपनी जॉब कर रहे हो. इतने लंबे समय से तू अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस है. जैसे मेरे को बोलते थे क्या यार तू इतनी अच्छी तरह से स्टडीज में फोकस्ड है. इतना अच्छा तो स्टूडेंट है. टॉपर स्टूडेंट्स में से है. व्हाई यू आर डूइंग दिस? व्हाई यू आर नॉट डूइंग व्हाई यू आर नॉट गिविंग नीट एग्जाम्स और यूपीएससी के लिए क्यों नहीं जा रहा है? ये क्या करने स्टार्ट कर दिया? ये कुछ नहीं होता. इससे कुछ नहीं होता. सोशल मीडिया से कुछ नहीं होता है. ये तो ऐसे बेकार जैसी चीज है. पूरे दिन अंदर बैठा रहता है. कुछ काम करता है नहीं. एंड ऑल दोस थिंग्स बिकॉज दे डोंट नो व्हाट आई वाज डूइंग. उनको नॉलेज नहीं थी जो कि मेरा टॉपिक था उसके लिए. उनको नॉलेज नहीं थी. सिंपली दे डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग व्हाट आई एम डूइंग. सो दैट्स व्हाई वो मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे. सिंपली दैट इज द मेन रीजन कि वो मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे. दैट वाज देयर मेन ऑब्जेक्शन. यार ये तू क्या चीज कर रहा है? हमको तो पता नहीं है इसके बारे में जो तू कर रहा है. सो दैट वाज द मेन रीजन. नाउ let's start sharing. Let me just share my screen with all of you. let's go let's go so that you can have some better perspective, so that you can have some better vision कि किस तरह आपको इस चीज को हैंडल करना है. Okay, let's go. So let's discuss before I share any tips with you. मैं आपको प्रॉपर 7 to 8 9 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह आप इस सिचुएशन के साथ डील कर सकते हो. बट उसके पहले कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं. So what do you do when your parents don't support your goals? If you have any unsupportive parents, here are my 9 super awesome tips. 9 super awesome tips है मेरे पास जो कि आपको प्रॉपर वे में हेल्प करेंगे. एंड बिफोर
मैं इन 9 टिप्स पे आऊं, आई थिंक उसको एंड में रखता हूँ यार, जो मैं बात करने वाला था उसको मैं एंड तक रखता हूँ, अभी आपको नहीं बोलता हूँ मैं चीज। चलो लेट्स स्टार्ट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू दिस पॉइंट, अंडरस्टैंड योर पेरेंट्स कंसर्न। देखो यार, बिफोर यू से एनीथिंग, बिफोर यू से एनी डैम थिंग, बिफोर यू गिव एनी सॉर्ट ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग दिस थिंग, understand your parents concern. Your parents love you, that's for sure, that's for sure. I hope you're clear with this. I hope you're clear with this. Type 1 in the chat box if you're clear with this, that yeah, your parents actually love you. Type 1 in the chat box if you really consider this thing यार, कि आपके पेरेंट्स एक्चुअली आपको सबसे ज्यादा प्यार वही करते हैं यार। अगर आपको पता है, अगर पूरी दुनिया में अगर इफ यू हैव सम इंडिविजुअल जिनके ऊपर आपको कंसिस्टेंटली यकीन करना पड़ेगा, वो इंडिविजुअल वही दो हैं आपके पेरेंट्स। पहले आपका फादर, आपकी दूसरी मदर, और तीसरे आप खुद। बाकी उसके अलावा कोई भी नहीं है, आप उसके अलावा कोई भी नहीं। आप बोलोगे आपके भाई बहन, नो नो नो, ओनली दोज टू पीपल जिनके ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, हु ओनली, जो आपके बारे में सिर्फ अच्छा ही सोचते हो, जो कि आपके बारे में सिर्फ अच्छा ही सोचते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स हैं, और वो कोई नहीं है। दे आर जस्ट योर पेरेंट्स, जस्ट योर पेरेंट्स। सो आपको उनका कंसर्न भी समझना पड़ेगा। वो किस तरह समझना है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई, आस्क योरसेल्फ व्हाई डू दे ऑब्जेक्ट टू योर न्यू करियर पाथ। अब अपने आप को पूछो यार, आस्क योरसेल्फ व्हाई डू दे ऑब्जेक्ट टू योर न्यू करियर पाथ। मैंने अपने आप को ये पूछा। मैंने पहले बात की स्टार्टिंग में, मेरे जस्ट 12th के एग्जाम एंड हुए, आई वाज लाइक यार मेरे को कॉलेज तो जाना है, बट मेरे को कहीं ना कहीं ये कुछ चीजें भी करनी है। तो दे वाज लाइक कि तू ये चीजें मतलब कब करेगा, तेरे पास टाइम कैसे होगा, तू तो कॉलेज में ज्यादा बिजी रहेगा, ये वो। इन स्टार्टिंग ऑफ माय जर्नी इन दिसंबर 2019, एंड आई वाज लाइक कि कोई नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा, आपको पता है मैं कर पाता हूँ, यू नो मेरे को, आप मेरे को जानते हो कि मैं काफी मतलब अच्छा हूँ, तो अपनी तारीफ की मैंने उधर काफी ज्यादा तो आपको पता है मैं कर लूंगा, आई विल मैनेज दिस थिंग। दे वाज लाइक नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल यार, तू मतलब कंफ्यूज हो जाएगा, तू कभी ये कर रहा है कभी वो कर रहा है, किस तरह वो करेगा। मैंने कहा कोई मसला नहीं, बाद में देखते हैं, पहले मैं करता हूँ स्टार्ट इसको, अभी तो मैंने जस्ट अपनी स्टडीज कंप्लीट की, अभी कॉलेज तो जाना थोड़ा टाइम है, अभी 5-6 महीने हैं, तब लॉकडाउन वायरस वगैरह कुछ नहीं था, मतलब कोरोना वायरस ऐसा कुछ नहीं था ही नहीं। तो उन्होंने स्टिल ऑब्जेक्ट किया। दे वाज लाइक यार नहीं, नहीं तू नहीं करेगा, यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस, हम तेरे को, हम वी डोंट सपोर्ट यू इन दिस थिंग, हमको नहीं पता इस चीज में क्या है क्या नहीं है, वी डोंट ट्रस्ट यू, मतलब हमको नहीं पता तू क्या कर रहा है, जो हम बोले तेरे को वो करना पड़ेगा, तू जिस कॉलेज में जाना है तू वो बात कर, हम तेरे को वहां करते हैं, तूने नीट का एग्जाम देना है नीट का बात कर, तूने यूपीएससी करनी है तो उसकी बात कर, उधर हम राजी हैं, जो भी तेरे को करना है, जिस भी तरह तेरे को करना है, जो भी तूने चूज करना है, बट हमको नहीं पता तू ये क्या कर रहा है, हमारी समझ से ये बाहर है। तो मेन रीजन जो मैंने ऑब्जर्व किया ना, मैंने उनकी बातों से ऑब्जर्व किया, तभी नहीं बट थोड़े टाइम बाद, जब मेरे मेरे माइंड में थोड़ा माइंड की चीजें वर्क की कि हाँ वो उस टाइम क्यों मेरे को ऑब्जेक्ट कर रहे थे। पहली चीज आप ये समझना, जब आपके पेरेंट्स ने आपको ऑब्जेक्ट किया, क्या उनका कुछ गलत मोटिव था? क्या उनका कुछ गलत मोटिव था? नहीं, उनका बिल्कुल सही मोटिव था। वो बिल्कुल क्लियर थे इस चीज पे कि वो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, दे आर थिंकिंग बेटर अबाउट यू। उनको लगता है कि वो आपके बारे में बेहतर सोच रहे थे। क्यों? बिकॉज उनको वो इस तरह, वो पता किस तरह सोच रहे थे, वो सोच रहे थे कि यार हाँ यार मतलब छोटा बच्चा है यार, अपना अपना बच्चा, इसको नहीं पता है, इसको समझ नहीं है इतनी, मतलब दुनिया की समझ नहीं है इसको, इसको पता नहीं है क्या करने जा रहा है। वो आपके बारे में अच्छा सोच रहे थे, दे वर थिंकिंग गुड अबाउट यू। बट आपको क्या लग रहा था? आपको लग रहा था यार क्या यार, मेरे भी पेरेंट्स क्या है यार, एक काम करने के लिए बोल रहा हूँ उसमें भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो आपको क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे थे? द मेन रीजन बिहाइंड दैट वाज उनको आपके सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं थी। अब आप जब अपने पेरेंट्स को बोलते हो ना, इस चीज को ध्यान समझना यार, जो मैं एक एक वर्ड बोलने वाला हूं ना, उस चीज को ध्यान से समझना। जब आप अपने पेरेंट्स को बोलते हो ना कि यार मेरे को डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो वो उस चीज को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू विजुअलाइज दैट थिंग। आप अपने पेरेंट्स को बोलो मेरे को इंजीनियर बनना है, वो उस चीज को विजुअलाइज कर पा रहे हैं, पूरी तरह से बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं वो, बट वो किस तरह विजुअलाइज कर पा रहे हैं? क्यों? बिकॉज वो उन्होंने कहीं ना कहीं किसी के बच्चों को देखा कि यार ये बच्चा इंजीनियर है, हाँ इसका बच्चा इंजीनियर है, हाँ मेरी रिश्तेदार का बच्चा इंजीनियर है, तो वो उसको ऑब्जर्व विजुअलाइज करते हैं कि हाँ यार वो किस तरह कर रहा होगा, उसने स्टडी की होगी, पहले वो कॉलेज गया होगा, फिर उसने स्टडी की होगी, फिर उसने मेहनत की होगी लगातार, फिर उसने एग्जाम दिया होगा और वो क्लियर करके इंजीनियर बन गया। बट उन्हें उनको बीच का पाथ नहीं पता है। योर पेरेंट्स डोंट नो द पाथ जो कि बीच में उनको फॉलो करना पड़ा, कितनी बार एग्जाम दिया, कितनी बार फेल हुआ, कितनी बार ये चीजें वर्क की, क्या उसको करना वो पसंद था भी नहीं भी था, उनको उस चीज के बारे में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। वो जब आप बोलते हो ना आप डॉक्टर बनना है, वो आपके पेरेंट्स बिल्कुल समझ पाएंगे। तभी तो यार आपके पेरेंट्स कभी भी आपको बचपन में इस चीज के बारे में ऑब्जेक्ट नहीं करते थे कि तेरे को डॉक्टर बनना है, तेरे को इंजीनियर बनना है। आप जो मर्जी बोलोगे ना, जो उन्होंने फील्ड के बारे में सुना हुआ है, वो उस चीज में आपको हमेशा हाँ बोलेंगे। आप कुछ भी बोलो, माय पेरेंट्स विल लाइक तेरे को इस चीज को छोड़ के जो करना है तू कर, हम तेरे साथ हैं, बस हमको बता तू करना क्या, हमको पता होना चाहिए तू क्या कर रहा है। उनका बस यही मेरे को ऑब्जेक्शन रहती थी, और उनका यही ओपिनियन रहता था कि यार हमको पता तू करना क्या चाहता है। बट जब मैं उनको डिजिटल मार्केटिंग बोलता था, उनका कुछ ओपिनियन नहीं रहता था। दे डोंट नो कि दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, they don't have any sort of knowledge, they don't have any sort of knowledge regarding that topic। उनको पता ही नहीं था, वो सोच ही नहीं पा रहे थे यार। एक चीज को मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले इस चीज को रोक के आपको दोबारा बोलता हूं, वो सोच ही नहीं पा रहे थे,
उनके दिमाग में कुछ एक होता है ना कि एक बंदा विजुअलाइज करता है, डिजिटल मार्केटर, एफिलिएट मार्केटर, नेटवर्क मार्केटर, हम विजुअलाइज करते हैं क्योंकि हमको पता है उस टॉपिक के रिलेटेड, हमको नॉलेज है उस टॉपिक के रिलेटेड, बट उनको कुछ नॉलेज नहीं है, इसलिए वो आपको ऑब्जेक्ट करते हैं बार बार कि नहीं यार ये चीज नहीं करनी है, यू डोंट नीड टू डू दैट थिंग, दे डोंट हैव नॉलेज रिगार्डिंग योर करियर, सिंपली उनको नॉलेज नहीं है, they don't have any sort of knowledge regarding your career, that आप कर क्या रहे हो यार, उनको तो पता ही नहीं है क्या कर रहे हो आप, ना उनको पता है कि यार एसईओ एक्सपर्ट क्या होता है, ना उनको पता है कि यार आप, उनको तो ये भी नहीं पता होगा, आप मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को ये भी नहीं पता होगा कि आप ये अटेंड क्यों कर रहे हो यार, क्या सीख रहे हो आप, क्या सीखने क्या वाले हो, आपने पेरेंट्स को बोल सकते हो हाँ पापा मैं सीख रहा हूँ कि व्हाट टू डू व्हेन योर पेरेंट्स डोंट सपोर्ट यू, नो इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज दे विल लाइक ये इसमें क्या सीखना है तेरे को यार, इसमें क्या सीखना है, हम तेरे को हम एक लेट्स कंसीडर दिस सिनेरियो, आप बोलते हो हाँ आज मैं मेरे को ये सीखने जाना है, आज वीकली मास्टरमाइंड है, टॉपिक मोनिस ने बोला था ये था कि what to do when your parents don't support you, तो they was like यार इसमें क्या, हम तेरे को हम मना करते हैं, हमने तेरे को कभी मना किया नहीं, हम तेरे को कभी मना नहीं करते हैं, हम तो तेरा अच्छा सोचते हैं, बिल्कुल वो आपका अच्छा ही सोचते हैं, बट कुछ उनको सिनेरियोस कंसीडर करना जरूरी है, ए करियर इज मोर देन जस्ट अ मनी बट अबाउट योर इंटरेस्ट टू। अब आपके पेरेंट्स को ये नहीं पता है ना कि करियर जो होता है वो मोर देन होता है कि यार आपको पैसे कितने मिले, मोर देन इट्स अबाउट कि आपका वो इंटरेस्ट है भी या नहीं है, बट आपके पेरेंट्स वो कभी सिनेरियो कंसीडर करते ही नहीं है, दे नेवर कंसीडर दिस थिंग कि हाँ यार हमारा बच्चा खुश होगा नहीं होगा, दे नेवर कंसीडर दिस थिंग, रियलिटी बता रहा हूं आपको मैं यार, इट डजंट मीन दैट दे डोंट केयर अबाउट यू, नो दे रियली केयर अबाउट यू, बट उनको वो सिनेरियो कंसीडर नहीं करते, दे भी लाइक हाँ यार बस पैसे मिल रहे हैं और चाहिए क्या तुम्हें यार, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं। एंड अब मैं आपको रिसेंट मेरे को एक और इंसिडेंट याद आया, अभी क्या हुआ रिसेंटली आपको मैं बताता हूँ कि रिसेंटली संडे को वीकली मास्टरमाइंड एंड हुई, एंड संडे को ही कुछ काम था, मैं कहीं गया अपने रिलेटिव के साथ, एंड मेरे मामू थे, एंड मैं उनकी गाड़ी में बैठा, उन्होंने मेरे को जैसे पिक किया एंड मैं उनके साथ गया, सो पूरे रास्ते हमको 1 घंटे लगे, जहां हमने जाना था हमको 1 और लगा हमको वहां तक पहुंचने के लिए, प्रॉपर 1 और उन्होंने मुझे इतना सुनाया है, मतलब नेक्स्ट लेवल उन्होंने मुझे सुनाया, दे मतलब काफी लंबे समय बाद इंटरेक्शन हुई, बिकॉज मैं मोस्टली घर में ही रहता हूँ, लाइक आया नहीं ये वो, मतलब वो जनरल जो बात उसको छोड़ते हैं हम, मेन टॉपिक जो हुआ कि क्या कर रहा है, मैंने कहा ये मैं कर रहा हूँ, इस तरह मैं कर रहा हूँ, तो ये सिस्टम है, दे वाज लाइक कि अच्छा बेटा, मतलब फिर जब वो शुरू हुए ना मेरे को चल गया पता कि अब ये नहीं छोड़ने वाले हैं, मैं बस ये दुआ कर रहा था कि कहाँ मैं जल्दी जल्दी पहुंचूं, जल्दी पहुंचूं, जल्दी, मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, इट वाज लाइक यार ये जो करियर कर रहा है तो बहुत गलत कर रहा है ये चीज़ करके, तो अपने घर वालों की बात नहीं मान रहा है, तू सुन नहीं रहा है इनकी, और तू बहुत बहुत गलत कर रहा है ये, तू इनका सोच क्या करेगा आगे होके, तू कुछ कर नहीं पाएगा इस फील्ड में, बर्बाद हो जाएगा, पूरे दिन तू घर में बैठा रहता है, कुछ काम करता ही नहीं है, एंड मैं दिन में सोचा था कि मैं काम नहीं करता हूँ, अच्छा ऐसा है मैं काम नहीं करता हूँ, मेरे को तो लगता था यार मैं ज्यादा काम करता हूँ, अच्छा मैं काम नहीं करता हूँ, अच्छा मैंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, फिर मैंने कुछ ऑब्जेक्ट नहीं किया, रियलिटी बता रहा हूँ मैंने सोचा अगर मैंने ऑब्जेक्शन की इधर तो मेरे को छोड़ेंगे नहीं, फिर ये मतलब फिर तो मतलब ये गाड़ी रोक के मेरे को समझाने लग पड़ा, मैंने कहा बिल्कुल जी बिल्कुल जनाब बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं भी यही सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ देखता हूँ क्या करता है, कौन सी कॉलेज में फिर एडमिशन लेने वाला है, मेरे को कह रहे थे केएस कर ले, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर में आईएएस भी ऑप्शन होता है बट इधर केएएस ऑप्शन भी होता है जम्मू एंड कश्मीर में, सो देयर लाइक केएस कर ले, उसका लड़के ने भी की, अभी ही रिसेंटली पास हुआ है वो, तो ये वो तो कौन से कॉलेज में जाएगा, मैंने कहा देखता हूँ, मेरे को आई थिंक दिल्ली जाना पड़ेगा एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, सो देयर वाज लाइक अच्छा तेरे को दिल्ली जाना पड़ेगा, मैंने कहा हाँ तो कब जा रहा है, मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ, मैंने सोचा नहीं उस चीज़ के बारे में, कब सोचेगा फिर सारे बच्चे तो कॉलेज जाने लग पड़े, तो मैंने कहा देखता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं तू बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब मेरा दिमाग फटने को हो गया, मैंने कहा बोल भी नहीं सकता हूँ, अगर बोला तो एक बार बोलेंगे कि यार एक तो बात नहीं सुनता है ऊपर से बदतमीजी कर रहा है, अब उनको मत समझ आता है, दे डोंट अंडरस्टैंड कि यार कोई अपना ओपिनियन रखना कोई बदतमीजी वाली बात नहीं होती है, अब मैं अपना ओपिनियन भी बिल्कुल नहीं रखना, मैंने कहा बिल्कुल जनाब आप बिल्कुल सही कर रहे हो, मैंने सोच लिया, मैंने सोच लिया, मैंने तो यही करना है, मेरा तो दिमाग खुल गया, तू समझ रहा है, तू मेरा मजाक, तू मेरे को बता, तू मेरे को ऐसे ही बोल, नहीं मैंने कहा जी जनाब बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मेरे तो मतलब दिमाग खुल गया मेरे को तो आइडिया ही नहीं है, मैं तो सोच ही नहीं रहा था इस वे में, कसम से मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, सेम चीज हुई, एंड जब हम पहुंचे मैंने कहा जी बिल्कुल जी आपने मुझे बहुत अच्छा बताया, मैं इस चीज़ के बारे में बिल्कुल सोचता हूँ, एंड इस चीज़ को फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ बट काफ़ी ज़्यादा फनी था यार, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा बट मेरा दिमाग फटने को आ गया यार, जिसको जहाँ जाओ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, तेरे कितने सब्सक्राइबर्स हो गए, तूने क्या कर लिया, ये क्या हो गया वो क्या हो गया, मतलब हर एक बात वही थी कि मेरे इर्द गिर्द बात घूमी, तो तू कर क्या रहा है, बस यही था मेरे इर्द गिर्द। ओके नाउ लेट्स कंसीडर दिस थिंग, उस चीज को हम छोड़ते हैं, ये तो जस्ट मेरे को इंसिडेंट याद आया, मेरे माइंड में सिर्फ ये चल रहा, रियलिटी बताऊं, मेरे माइंड में जब वो मुझे बोल रहे थे मैंने कहा यार चलो यार मैं अपने जब वीकली मास्टरमाइंड होंगे मैं ये चीज जरूर डिस्कस करूंगा, मगर यही था बस मेरे माइंड में सिर्फ यही चीज चल रही थी कि हाँ वीकली मास्टरमाइंड ये वो बस यही चल रही थी। ओके नाउ they may think that you can't earn good money with your new life path but maybe they are wrong and you will be even more successful doing this। अब देखो उनको पता है क्या लगता है,
अभी रिसेंट इंसिडेंट की मैं सुनता हूँ। मैंने बोला कि नहीं यार मैं अच्छा अर्न कर रहा हूँ एंड आई विल बी डूइंग मोर, मैं काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर अब काफ़ी अच्छा करूँगा इस चीज़ में, मैं इस तरह से स्केल करूँगा, ये वो ये वो ये वो। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार तेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। नो नो नो, दैट्स नॉट द रीजन, दैट्स नॉट द रीजन, दे नो दैट आई एम अर्निंग, बट स्टिल यार उनको भरोसा नहीं है ना। दैट्स नॉट द रीजन, दैट्स नॉट द रीजन। एंड हाँ वो चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट स्टिल मैंने कहा कि उन्होंने कहा बता तूने क्या किया, कितना किया, ये वो मैंने उनको बताया, ये सिस्टम रहा, मैंने इस तरह किया। चल जो भी है तू काफी अच्छा कर रहा है, मगर ये नहीं, इस तरह नहीं होने वाला है, ये तुझे पता नहीं कब खत्म हो जाएगी ये सारी चीजें, ये सोशल मीडिया कभी भी खत्म हो सकता है, ये हो सकता है वो हो सकता है। मैंने कहा नहीं इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट यार, इस तरह चीजें वर्क नहीं करती हैं। मैं काफी अच्छा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा तेरी कोई इज्जत नहीं है यार इस बात में, तेरी क्या इज्जत है, लोग तेरी इज्जत करते हैं। मैंने कहा जनाब जहां तक मेरे को लगता है, मेरे को आज अगर मैं ये चीज नहीं कर रहा होता तो मेरे को आज तक मेरे को आई थिंक 50-60 हज़ार लोग जान चुके हैं कि यार मोनी सजा नाम का भी कोई बंदा है। उन्होंने कहा चल चल तेरे को जानते हैं, तेरे मतलब कितने तेरे फॉलोअर्स हुए हैं सोशल मीडिया पे पूरे। मैंने कहा यही जी 10-15 हज़ार मेरे फॉलोअर्स हैं। तो वह कैसे जानते हैं 50 हज़ार? मैंने कहा जी मैं काफी ज्यादा इंडिविजुअल तक पहुंचा हूँ थ्रू माई लाइव सेशन, ये वो करके। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, तू कुछ ढंग का काम कर, डॉक्टर बनेगा, तेरी लोग इज्जत करेंगे। मतलब आप जो सोच सकते हो ना, मेरे को वो उन्होंने सुनाया। बट स्टिल द मेन पॉइंट इन दिस स्लाइड इज उनको करियर ऑप्शन नहीं दिखता है, उनको दिख नहीं रहा है कि तुम कमाओगे किस तरह। मैं उनको पूरा पाथ समझाया कि ये पाथ है, ये पाथ मेरे को फॉलो करना है। अपने पेरेंट्स को समझाया, वो थोड़ा बहुत उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट वो नहीं समझ पाए। उनके दिमाग में वो चीज चल ही नहीं थी। मैंने सिर्फ एक पॉइंट बोला था उनको एंड में जब हम पहुंचने वाले थे। मैंने कहा देखो मामू आप बिल्कुल सही हो, मैं आपकी बातों की हर एक रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं बोलने वाला हूँ कुछ, आप बुरा मत मानना। वो ये कि देखो आप जब ये चीज बोल रहे हो ना, आपको आप उस चीज को देख पा रहे हो कि आप मेरे को क्या बोल रहे हो, बट जब मैं आपको बोलता हूँ मैं ये कर रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये नई चीज है। ये भी जैसे इंजीनियरिंग एक फील्ड है, जैसे जैसे इंजीनियरिंग एक फील्ड, जैसे डॉक्टर की लाइन एक फील्ड है, उसी तरह ये भी एक फील्ड है, उसी तरह ये भी एक फील्ड है। बट क्या है ना कि आपको पता नहीं है, क्यों? बिकॉज आप फोन यूज करते हो, बट आपको आप कहीं वीडियोस में देखते हो इस टॉपिक के बारे में, तो आपको नहीं पता है। तो ये मसला है। तो बट स्टिल दे लाइक चल यार तू नहीं समझता है हमको, तुम्हारी बातें सुनता है, बस यही था उनके माइंड में। एड्रेस देम इन योर प्लान्स। अब देखो मैं इस टॉपिक को, ये चीज डिस्कस करने के बाद मैंने उनको एड्रेस किया इन माय प्लान्स, मैंने उनको बताया मेरा प्लान क्या है, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। क्यों? बिकॉज मैं भी उनको जल्दी जल्दी में बता रहा था, मैं भी उनको क्लियरली समझना है, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द टाइम वो नहीं समझ पाएंगे। बट मेन चीज, हम पेरेंट्स की बात करते हैं, वो चीज को साइड रखो, दे आर नॉट माई पेरेंट्स, बट स्टिल जब भी अपने पेरेंट्स के सामने डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, एड्रेस देम विद योर प्लान, कि आपका एक्चुअली में प्लान क्या है, व्हाट इज योर प्लान दैट यू आर गोइंग टू फॉलो। आपको प्रॉपर्ली उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, 1-to-1 कन्वर्सेशन करना पड़ेगी आपको प्रॉपर्ली, दैट ये आपका प्लान है, ना कि सिर्फ मेरे को ये चीज करनी है। नो नो, यू आर डूइंग रॉन्ग। अगर कोई बंदा बोलता है ना दैट दे आर नॉट सपोर्टिंग मी, दे आर नॉट डूइंग दिस, दे आर नॉट डूइंग दैट, आई थिंक मे बी प्रॉब्लम्स ज्यादा आप लेके आ रहे हो, बिकॉज आप क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। अपना क्लियरली उनको प्लान बताओ, टेल देम द एंटायर प्लान दैट यू आर हैविंग, एंटायर फुल फ्लेज्ड प्लान बताओ उनका, एक से एक पॉइंट बताओ उनको, कोई भी पॉइंट मिस मत करो। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स है। नहीं, प्रॉपर फुल फ्लेज्ड बताओ, जैसे आप एक अपने, अगर आपका कोई टीम पार्टनर होगा, आप उसको किस तरह प्रॉपर्ली बताओगे, उस तरह बताओ आपको कि हाँ आप ये करने वाले हो। प्रॉपर्ली फुल फ्लेज्ड बताओ, फुल फ्लेज्ड वे में उनको बताओ कि व्हाट इज योर एंटायर प्लान। यू हैव टू टेल देम, दैट व्हाट इज योर एंटायर प्लान। Then talk to them. Second thing, this is the most important part, that is you have to talk to them. Let's talk about this कि किस तरह आपको बात करनी है। Most of the time what we do, we be like हमको डिजिटल मार्केटिंग करनी है, बट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने आपको पहले कहा, वो नहीं समझ पाएंगे क्या होती है डिजिटल मार्केटिंग, क्या होती है ये, क्या होती है यूट्यूब चैनल क्रिएट करना क्या होता है, बिकॉज उनको तो नहीं पता ना यूट्यूब चैनल क्रिएट करके तुम क्या करोगे। उनको उनके साथ डिस्कस करो, हाउ यू हैव टू डिस्कस। मान के चलो आप जाते हो अपने पेरेंट्स को बोलते हो कि यार मेरे को जिम वगैरह जाना है, मेरे को अपनी डाइट वगैरह चेंज करनी है, जो आप मेरे को खाना वगैरह दे रहे हो, ये दाल सब्जी, इस चीज को ध्यान समझना है। रिसेंटली मेरे माइंड में हिट किया, आप अपने पेरेंट्स को बोलते हो कि यार मेरे को ये दाल सब्जी वगैरह इतनी ज्यादा नहीं खानी है, घी वगैरह आप मुझे काफी ज्यादा दे दो, मेरे को ये नहीं खाना है। वो आपको पता है क्या बोलेंगे? दे बी लाइक यार तेरे को पता है घी खाने से कितना ज्यादा फायदा होता है, तेरे को पता है हमारे बुजुर्ग क्या बोलते थे, वो इतनी देर से खाते हैं, तू बोलता है आज घी नहीं खाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। बट आपने उनको अपनी पूरी डाइट का नहीं बताया ना, आपने ये नहीं बताया ना आपने उनको कि डाइट क्यों क्यों मेरे को ये डाइट चेंज करनी है, क्यों मेरे को दूसरी डाइट फॉलो करनी है, क्या रीजन है मेरे को, जो आप मेरे को सब्जियां बना के दे रहे हो, मेरे को क्यों वो चीज फॉलो नहीं करनी है, आपने उनको बताया ही नहीं। You didn't told them, you just told them कि हम मेरे को आप ये कर रहे हो, मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को ये करना है। वो भी तो सोच लेंगे ना कि ये हमारे डिसीजन को क्यों नहीं मान रहा है। दे आर जस्ट थिंकिंग कि यार ये हमारे डिसीजन को रिजेक्ट क्यों कर रहा है। What's the mean is in behind that? Why is he rejecting our decision? उनको तो यही लग रहा है ना कि यार ये हमारा डिसीजन रिजेक्ट कर रहा है। आप रीजन तो आपने उनको बताया नहीं, बिकॉज आपको लगता है कि वो समझ नहीं पाएंगे। वो नहीं है, that's not what you need to consider. You have to talk to them full fledged। आपको full fledged वे में आपको उनके साथ बात करना पड़ेगी। खुद की बात करके चलता हूँ। मेरी पता किस तरह बात हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने प्रॉपरली फर्स्ट कुछ टाइम मैंने बिल्कुल जिस तरह मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ये नहीं, आपको ये करना है, मैंने भी वही गलती की। क्या किया मैंने?
आई वाज लाइक कि मेरे को जॉब बोल रहे मैं वो बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, मैं बिल्कुल कॉलेज जाऊंगा, थोड़ा सा स्टडी करूंगा। बिल्कुल समझना, मैं बिल्कुल आपको क्लियर बताता हूँ, ऑनेस्टली आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ हुई। आई वाज लाइक कि जो आप मुझे बता रहे हो मैं वो बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, आपको पता नहीं है इस फील्ड के बारे में, आपको नॉलेज नहीं है, बट आप मुझे ऐसे ही बोल रहे हो आप ये कर लो वो कर लो। मैंने समझा नहीं उनको, मैंने जस्ट एक्यूज किया उनको, मैं बार बार एक्यूज किया। मैंने ये फोकस नहीं किया कि मैं उनको समझाऊं, मैंने उनको सिर्फ एक्यूज करता गया कि यार ये वो, मैं सिर्फ वही करता गया, वो मैंने बिल्कुल गलत किया। मैं उनको कहता था कि यार आप क्लोज माइंडेड हो, आप हमेशा मेरे को ऑब्जेक्ट करते रहते हो, जो मैं करता हूँ ये मैं करता हूँ। मैंने सिर्फ वही बोला, बार बार उनको यही बोला, बार बार ऑब्जेक्ट किया कि तुम आप गलत हो, आपको नहीं पता है, आपको इस डिजिटल स्पेस के बारे में नहीं पता, डिजिटल एरा में क्या क्या होने वाला है, यू डोंट हैव नॉलेज रिगार्डिंग दिस टॉपिक। मैंने जस्ट बार बार ऑब्जेक्ट किया। बट अगर मैंने उस टाइम ये पूछा होता ना कि अच्छा ठीक है मैं समझ रहा हूँ, जिस भी अपने फादर मदर से बात करें, आपने बोला था ना कि कैन यू प्लीज लेट मी नो दैट आपने डिसअप्रूव क्यों किया, फिर उन्हें मुझे आपको बताना था। जब मैंने ये पूछा ना थोड़े महीने बाद दैट आपने मुझे डिसअप्रूव क्यों किया, मतलब आपका क्या रीजन है, मैंने क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो रहा था उस टाइम कि यार ये समझ ही नहीं रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरे को ये कर रहा है, मैं सिर्फ यही बोलता था कि यार मेरे को कंटेंट क्रिएटर बनना है, मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, अब मेरे को कंटेंट क्रिएट करना है, ये मेरे को चीजें करनी है, बट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। देन उसके बाद मैंने बोला कि यार आप डिसअप्रूव कर ही क्यों रहे हो, आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। दे बी लाइक हाँ हमको तेरे ऊपर भरोसा है, बट जो तू कर रहा है हमको उसके ऊपर भरोसा नहीं है, तू कुछ और कर ले जो हम तेरे को बोल रहे हैं उनमें से, हम तेरे को बस तेरे ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू इन दिस फॉर श्योर, कुछ भी हो जाए हम तेरे को सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन कि जो तू बोल रहे हैं हम वो तेरे को मान ले। फिर जब मैंने उनको पूछा कैन लेट मी नो व्हाई यू डिसअप्रूव ऑफ दिस जो मैं करने वाला हूं, देन उसके बाद मैंने सुनना स्टार्ट किया। पहली चीज आपको समझनी है ना, लिसन विदाउट बायस, बिल्कुल ध्यान से सुनना और इस तरह समझना, इस तरह सुनना, अंडरस्टैंड एज बेस्ट एज यू कैन, बिल्कुल अच्छी तरह सुनो, उनकी साइड ऑफ द स्टोरी को समझो, उनकी साइड ऑफ द स्टोरी को समझो कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या पर्सपेक्टिव है, उनकी क्या थिंकिंग है, बाय आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, उनको क्वेश्चंस पूछो, उनके कंसर्न्स जो है ना उनके कंसर्न्स को समझो। और जब आप पूरी पिक्चर को समझो, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द फुल पिक्चर, उनके कंसर्न समझो कि उनके कंसर्न है क्या, क्या रीजन है कि वो आपके करियर को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, व्हाट इज द मेन रीजन, what is the main reason, let me tell you what is the main reason. Type 1 in the chat box if you are listening and if you are active, type 1 in the chat box because काफी लंबी कन्वर्सेशन हो रही है एंड मैं ज्यादा आपको कुछ लिखने के लिए नहीं बोलने वाला हूँ बिकॉज मैं भी थोड़ा मेरा फोकस मैं प्रॉपर कन्वर्सेशन पे रखना चाहता हूँ। I'm glad that you are able to understand, but let me go in deep because मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने उस तरह से बात की थी स्टार्टिंग में, बट स्टिल वो चीजें आज क्लियर होने वाली है फॉर श्योर। ओके नाउ आप उनके कंसर्न को समझो कि वो आपको क्यों बोल रहे हैं। फर्स्ट रीजन जो मैंने समझा ना, दे आर अफ्रेड के यार, दे आर अफ्रेड के बिकॉज मेरे को लगता था यार मैं ये फाइनेंशियली स्टेबल रह भी पाएगा नहीं भी रह पाएगा, पहला कंसर्न उनका ये था। दूसरा कंसर्न उनका ये था दे डोंट वांट यू टू बी सफर इन लाइफ, वो नहीं चाहते कि आप सफर करो लाइफ में, वो नहीं चाहते हैं, ठीक है, वो नहीं चाहते कि यार आप सफर करो लाइफ में, दे डोंट वांट यू सफर, दे डोंट वांट यू टू बी सफर इन लाइफ। लेट देम नो योर करियर प्लान्स, आप उनको बताओ कि आपके करियर प्लान्स क्या हैं। लेट देम नो कि हाउ यू प्लान टू सेफ गार्ड योर फाइनेंस, आप किस तरह अपने फाइनेंसेस को बचाओगे, हाउ यू हैव टू सेफ गार्ड योर करियर। उनको अपना बैकअप प्लान भी बताओ कि क्या होगा कि चीजें वर्क नहीं करेंगी। बिकॉज पता है क्या होता था, मैं आपको बोलता हूँ, मैं खुद का मेरे को मतलब मेरे को अपनी गलतियां याद आती है, मैंने कितनी गलतियां की स्टार्टिंग में, मैं रिग्रेट करता हूँ, बट स्टिल यार अब क्या हुआ, जो होना था वो हो चुका है, बट स्टिल नाउ द सिचुएशन इज गुड। मैं जब उनको पूछते ना कि यार आप तेरी मतलब बैकअप प्लान क्या है, किस तरह तू मतलब अर्न किस तरह करेगा ये वो, मैं कहता था कि यार मेरे को पता ना मैं किस तरह अर्न करूंगा, आपको पता नहीं क्या जरूरत है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप समझोगे भी नहीं मेरे को। बोलते अच्छा मेरे को पता अगर तू ये चीज नहीं कर, मान के चल तू ये चीज नहीं कर पाया, तेरा बैकअप प्लान क्या। मैं बोलता था क्या बैकअप प्लान की बात कर रहे हो आप, मेरा कुछ बैकअप प्लान वगैरह रखने की मेरे को जरूरत नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ मेरे को पता है उसमें मैं कामयाब हो ही जाऊंगा। उनके माइंड में और वो चीजें मतलब चीजें आते जाती थी कि यार अगर वो आप जब उनसे बात करना स्टार्ट किया, अगर आप उनके माइंड में अगर इतनी ज्यादा आपको इतनी ज्यादा लेके अगर प्रॉब्लम्स थी ना, वो प्रॉब्लम्स डबल हो जाती हैं। क्यों? बिकॉज आप सीधी तरह आंसर ही नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट आंसरिंग इन द राइट वे। वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका आप आंसर ही नहीं कर पा रहे हो। अब जब पूछते हैं क्या तेरा बैकअप प्लान क्या है, मैं बोलता हूँ कि यार ये मेरा पाथ है, ये मैंने फॉलो किया है कि जब चीजें वर्क नहीं की मैं ये चीज कर सकता हूँ, आई कैन डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ये मेरा बैकअप प्लान है। तो वो चीज आपने मैंने बताई नहीं, बट आपको उनको अपना बैकअप प्लान बताना पड़ेगा। लेट देम नो कि यार आपने चीजें फिगर आउट करके रखी हैं, उनको प्रॉपर मान पता है क्या करो, एजुकेट योर पेरेंट्स। बिकॉज हम एक डिफरेंट एरा में पैदा हुए हैं, वी आर बोर्न इन अ डिफरेंट एरा फ्रॉम अवर पेरेंट्स। जो मेरे पेरेंट्स थे वो ऐसी एज में पैदा हुए थे जब
उनके पास ना तो कंप्यूटर्स थे, ना तो आपके पेरेंट्स, मोस्टली यार आपके पेरेंट्स भी, यार मैं तो खुद की पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स भी टाइप वन वंस अगेन, अगर आपके पेरेंट्स भी आई थिंक सेम एरा में पैदा हुए, आप भी मोस्टली 18 20 25 के आसपास आप भी हो यार, यू आर इन द सेम प्लेस। सो वो आप डिफरेंट एरा में पैदा हुए हैं, उस टाइम पे ना कंप्यूटर से, ना कोई इंटरनेट वगैरह था, एंड ना उनको इतने इस तरह से इंग्लिश वगैरह आती है। ऑन दी अदर हैंड हम इंटरनेट वाली एरा में पैदा हुए, जब इंटरनेट काफी अच्छी तरह से था, इंटरनेट चीजें थी कुछ यार, और जो मेरा इंटायर जो मेरा काम है वो टोटली 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 इंटरनेट पे है, टोटली इंटरनेट पे है। और तब से लेके अब तक वर्ल्ड पूरा चेंज हो चुका है यार, वर्ल्ड पूरा चेंज हो चुका है। मेरी जो इंटायर कम्युनिकेशन होती है, 90% ऑफ जो मैं कम्युनिकेट करता हूँ वो मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट करता हूँ। नो 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 अबू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एरा, आई एम टॉकिंग अबाउट देयर एरा। अभी तो सारे पेरेंट्स जियो यूज कर रहे हैं यार, अब तो हर एक के पेरेंट के पास फोन है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट देयर एरा। बिकॉज क्यों, देख एक चीज ध्यान से समझना, उनकी एरा में फोन नहीं था इतनी, मतलब था भी इतना बेहतर नहीं था, इंटरनेट कनेक्शन भी था इतना बेहतर, इंटरनेट कनेक्शन नो इट्स नॉट लाइक दैट, इतना अच्छा इंटरनेट कनेक्शन था, कहाँ था इंटरनेट कनेक्शन यार, इट्स नॉट लाइक दैट। और उन्होंने अपनी जो मेन सादा लाइफ स्पेंड की है वो कहाँ की है, कहाँ की है, उस एरा में जब ये सारी चीजें नहीं थी। और हमारा जो मेन माइंड जो बिल्ड होता है, हमारे जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं बिल्ड, जो हमारे ओपिनियंस बिल्ड होते हैं, वो होते हैं कब, जब हम छोटी एज में होते हैं, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर टू 30s में, 30s तक, तो 30s तक तो वो उनको ये चीजें मिली ही नहीं थी, हमको तो बचपन से ही मिल गई ना ये सारी चीजें, तो हमारे ओपिनियंस, हमारे पर्सपेक्टिव डिफरेंट थे, उनके डिफरेंट हैं, हम वर्ल्ड को डिफरेंट तरह से देखते हैं, वो वर्ल्ड को डिफरेंट तरह से देखते हैं, बिकॉज एक जनरेशन का फर्क है। But you don't need to worry about that. It's all about educating your parents. It's all about educating them that what you are doing. Even though हमारे पेरेंट्स कहीं ना कहीं हाँ चलो आउटडेटेड है वो, बट इट्स ऑल अबाउट अपडेटिंग देम ऑन व्हाट्स हैपनिंग। अगर आप ये चीज नहीं कर रहे हो ना, यू डूइंग द वर्स्ट थिंग, बिकॉज मैंने ये वर्स्ट थिंग किया, आई कैन क्लियरली सी कि मैंने गलतियां की यार, आई हैव डन दिस रॉन्ग थिंग, आई डन दिस रॉन्ग, कि मैं उनको एक्सप्लेन नहीं करता था, आई वाज लाइक कि आप आउटडेटेड हो, आपको तो पता ही नहीं है कुछ, ये नहीं है वो नहीं है, देन यू डूइंग वेरी वेरी रॉन्ग। प्लीज डोंट डू दिस थिंग, एज बेस्ट एज पॉसिबल एक्सप्लेन टू योर पेरेंट्स कि आप कर क्या रहे हो, व्हाई यू आर डूइंग दिस, उनको अपना रीजन बताओ। अगर मैं इधर अपना विजन बता रहा हूँ, अपना मिशन बता रहा हूँ ना, आप अपने पेरेंट्स को बताओ कि यार मेरा ये विजन है, वो ये मेरा ये मिशन है। पहली बार वो नहीं बोलेंगे हाँ बेटा तेरा तो क्या विजन है, नहीं, वो पहली बार नहीं होने वाला है, अगेन 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 अगन अगेन इस तरह से वर्क करने वाली है। That's what you need to do. Let them know कि आपका क्या करियर है, किस तरह आप फाइनेंशियली स्टेबल रहोगे, आप क्या अच्छी अपनी लाइफ में खुश भी हो नहीं भी हो, उनको इन्वॉल्व करो। let them know कि आपकी जो करियर चॉइस है वो क्यों इतनी डरावनी नहीं है, उनको बताओ कि एग्जांपल्स दो उनको। बिकॉज देखो एक और चीज वंस अगेन यार, वन मोर थिंग, आपके जब पेरेंट्स आपको इंजीनियर डॉक्टर जो भी लॉयर वगैरह बनने के लिए बोलते हैं, तीन कैटेगरीज में कंसिडर करता हूँ, उनके सामने हजारों एग्जांपल्स होती हैं, वो आपको नहीं बोलते हैं उसका बेटा देख, उसका बेटा देख, उसका बेटा देख, उसका बेटा देख, उसका बेटा देख। आपने कभी दिखाया उनको, माँ ये बेटा देखो ये बन चुका है, जो मैं कर रहा हूँ ये इस तरह सक्सीड हो चुका है, इस तरह सक्सीड हो चुका है, मैंने कभी दिखाया नहीं। बट जब मैंने दिखाया ना, कहीं ना कहीं वो बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ माइंड में कि हाँ यार ये ठीक कर रहा है, ये ठीक बोल रहा है, ये ठीक बोल रहा है, उस तरह से वर्क की। आप दिखाओ इनको कि यार कौन कौन लोग और तरह सक्सीड हुए, कोई न्यूज़पेपर में दिखाओ कि न्यूज़पेपर में कोई आया है, कोई फाउंडर ने कुछ बिल्ड किया, वो चीज उनको बताओ। डू इट रेगुलरली करो यार। अगर तुम बोल रहे हो ना कि तुम ये सेशन देखो, ये सेशन मुझे पता है कि आगे आने वाले जितने भी पीएससी स्कूल के मेंबर्स हैं वो सबको मैं देखने के लिए बोलने वाला हूँ। सो अगर आप कर भी रहे हो ना, इनफैक्ट उनको रेगुलरली बताओ ये सही। ऐसा नहीं होना चाहिए एक महीने में एक बार बता दिया और बोला कि चलो हो गया आप तो कन्विंस हो गए, नहीं, उस तरह चीजें वर्क नहीं करने, आपको रेगुलरली बताना पड़ेगा। आप खुद देख लो यार, आप खुद देख लो, आप कंसिस्टेंटली अगर कोई चीजें करते हो तभी आपको माइंड में वो चीजें आती हैं। आप कंसिस्टेंटली अगर वीकली मास्टरमाइंड अटेंड कर रहे हो ना, आपकी एक आदत बनेगी। अगर आप कंसिस्टेंटली कंटेंट क्रिएट कर रहे हो ना, आपकी एक आदत बनेगी, आपको कहीं ना कहीं माइंड में चेंज आएगा। बट अगर आप कंसिस्टेंटली कर नहीं रहे हो, चीजें वर्क नहीं करने वाले आपके लिए। सो डू दैट रेगुलरली। सिमिलरली एक और चीज समझना, अगर आपकी वो डाइट वगैरह को ऑब्जेक्ट करते हैं, अगर आपकी वो करियर पाथ को ऑब्जेक्ट करते हैं, किसी भी चीज के बारे में उनको एजुकेट करो। एक डाइट की एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे मैंने पहले बोला था, अगर आप एक डाइट चेंज करना चाहते हो अपनी डाइट, तो आपको बताना पड़ेगा आप वो डाइट को क्यों चेंज कर रहे हो। एक्सप्लेन देम द बेनिफिट्स, जिसने ये डाइट चेंज यूज की है। शो देम कि क्या पाथ था, किस किसने बंदे ने डाइट फॉलो किया, क्या क्या इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ऐसे ही मत बोलो ना कि तुम आउटडेटेड हो, तुम्हें बता के कुछ फायदा ही नहीं है, आप तो आउटडेटेड हो, आपको तो बता के कुछ फायदा नहीं है, तुम आउटडेटेड हो यार। तुम अगर नहीं बता रहे हो तुम बेवकूफ हो। सही बता रहा हूं मैं, उस टाइम मैं बेवकूफ था, मैं क्लियरली बोलता हूं। आई वाज द फूल, आई वाज वन ऑफ द वर्स्ट इंडिविजुअल दैट टाइम। क्यों? बिकॉज मैं बता नहीं रहा था यार, मैं सिर्फ समझ रहा था कि मैं स्मार्ट हूं, वो कुछ नहीं है। नहीं, वो अच्छे थे, मैं अच्छा नहीं था, क्योंकि वो तो मुझे बोल रहे थे कि तुझे डॉक्टर क्यों बनना है, जो भी रीजन था, बट मैं नहीं बोल रहा था कि मेरे को वो चीज क्यों करनी है। सो आई होप नाउ यू आर एबल टू गेट दिस थिंग। टाइप GT इन द कमेंट बॉक्स इफ नाउ यू आर एबल टू गेट दिस थिंग। Type GT in the comment box. Type GT in the comment box if you're able to get this thing. And that is the way. That is the way you have to talk with your parents. That is the way. That is the best way that you have to talk with your parents. Now let me share the screen once again. Let's move to the next point. Let's move to the next point. उसके बाद
देखो मेरा एक पाथ रहा है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना आज की आपको प्रेजेंटेशन में, वो मेरा पाथ रहा है, जिस तरह मैंने एग्जीक्यूट किया इन चीजों को। करंट सिचुएशन में आपको अपनी बाद में बताऊंगा कि मेरी करंट सिचुएशन क्या है, किस तरह इन्वॉल्व है मेरे पेरेंट्स, वो ऑल थिंग वो आपको मैं बताता हूँ, बट कंसिस्टेंटली आपको थोड़ी थोड़ी चीजें मैं बताते रहूंगा। नाउ get a third party to chime in, jump in to chime in, get a third party. Now what do you mean by get a third party? अगर आपके पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे हैं इवन इफ यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपने किसी रिलेटिव को, आप किसी अपने कजन को, आप किसी अपने टीचर को, आप किसी अपने ब्रदर को, मे बी अपने रिलेटिव्स को, अपने मामू को, अपने रिश्तेदारों को, जो भी आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स को समझेंगे, आप उनको अपना प्लान बताओ। अगर आपके पेरेंट्स, जैसे मैंने आपको सेकंड वाले पीछे क्या बोला था कि आपको अपने पेरेंट्स को फुल एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके, एक मैंने ये पॉइंट मेंशन नहीं किया, लेट मी मेंशन दैट पॉइंट हियर। आपको अगर अपने पेरेंट्स को और अच्छी तरह समझाना ना, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन तैयार करो, गूगल स्लाइड्स पे प्रेजेंटेशन तैयार करो और उनको वो प्रेजेंटेशन दिखाओ। एक जूम कॉल पे उन पर रखो, एक जूम कॉल पे खुद रहो, उनको बताओ कि हाँ यार ये मेरा पाथ है, ये मुझे फॉलो करना है, उनको पूरी प्रेजेंटेशन के थ्रू लेके जाओ। What do you think? How many of you think that it's awesome? Type awesome in the chat box because I think it's awesome. मैंने ये चीज नहीं की थी because तब तक चीजें थोड़ी बहुत फिगर आउट हो चुकी थी, but still I think it's one of the best thing that you can make a PPT, because क्या होगा ना कि जब आप सामने सामने बात करोगे ना, मे बी आपके माइंड में कुछ आइडियाज ना आए, मे बी आपके माइंड में कुछ थॉट्स ना आए, बट जब वो पीपीटी तैयार है ना प्रॉपर वे में, आप पहले से सोच के जाओगे कि हाँ यार 1 पॉइंट 2 पॉइंट अगर उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, फिर 2 पॉइंट अगर उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, फिर 2 पॉइंट अगर उन्होंने फिर ऑब्जेक्ट किया, फिर 4 पॉइंट, तो आप समझ पाओगे अच्छी तरह से, उस चीज को क्लियर कर पाओगे। सो मेक अ पीपीटी, मेक अ गूगल डॉक्स, डू व्हाटएवर यू कैन, बट मेक इट पॉसिबल। नाउ व्हाट डू मीन बाय गेट अ थर्ड पार्टी? नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि आप जैसे मैंने किया था ना, आई डिड द सेम थिंग। मैंने क्या किया, मैं अपने जो मेरे मामू थे उन मेरे फादर के साथ उनकी काफी ज्यादा अच्छी खासी काफी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, अच्छे लेवल पे काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। तो मैंने उनको अपना पूरा प्लान समझाया एंड उन्होंने समझा। क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत मेरी जनरेशन के, थोड़ी बहुत मतलब तो हाँ मोहित, मैं तुम तेरी बात समझ रहे हैं, चल मैं तेरे वापस साथ बात करता हूँ। उन्होंने हर बार बात की, उन्होंने 4-5 बार बात की, थोड़ा मतलब ये चीज इस तरह नहीं होने वाली है। अगर आप पूरा सेशन अटेंड कर रहे हो ना, ये बिल्कुल मत सोचना अच्छा अब तो मेरे को मतलब जड़ी बूटी मिल चुकी है, अब तो जो मोनिस ने बोला वो करूंगा तो एक दिन में सेट। नहीं, 1 महीना भी लग सकता है और 6 महीने भी लग सकते हैं। क्यों? आपको ये चीजें कंसिस्टेंटली करना पड़ेंगी, कंसिस्टेंटली करोगे तभी चीजें वर्क करेंगी। एक दिन क्या करोगे, आपके पेरेंट्स को पता क्या लगेगा, अरे ये तो देखा ना ऐसे ही फुर्ती मार रहा था, एक दिन आया बातचीत की निकल गया, इसको तो खुद इंटरेस्ट नहीं था। आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। बी अ शेमलेस सेल्फ प्रमोटर। मैं वो शेमलेस सेल्फ प्रमोटर बना, मेरे को बोलते थे यार तू कितना मतलब बेशरम है यार, बार बार आता है, बार बार आ जाता है, बार बार आ जाता है। बट आपको वो बेशरम बनना पड़ेगा, आपको बेशरम बनना पड़ेगा। टाइप बेशरम ओपी इन द चैट टाइप बेशरम ओपी इन द चैट, आपको बेशरम बनना पड़ेगा। सो गेट अ थर्ड पार्टी, कोई भी फ्रेंड, कोई भी रिलेटिव, कोई भी आपके पापा का फ्रेंड है जो, उसके साथ बात करो, उसको अपना आइडिया समझाओ, उसको बात करने के लिए बोलो। क्यों? क्या होगा ना उसमें मेन रीजन क्या होगा कि आपके पेरेंट्स में भी क्या होगा ना, जब आप बात कर रहे हो ना, आपको इतना सीरियसली ना लें, बट जब वो बात करेंगे ना उनको सीरियसली लेंगे, तो वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है और वो आपको इम्पैक्ट हेल्प कर सकता है आगे बढ़ने में। सो आई होप यू नाउ यू आर गुड विद दिस एंड दिस इज आई थिंक इट्स अ गुड सॉल्यूशन। यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट। सारी चीजें आप ट्राई करो, देखो कौन सी चीजें वर्क करती है। दिस इज द थर्ड थिंग व्हिच यू नीड टू ट्राई। नाउ आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू, एसेट योरसेल्फ। एसेट योरसेल्फ, व्हाट डू मीन बाय दैट? एसेट योरसेल्फ, देखो यार जो आप काम कर रहे हो ना उसके ऊपर यकीन रखना जरूरी है, इसके ऊपर यकीन रखना जरूरी है, बिल्कुल। यू हैव टू बिकम बेशरम। एसेट योरसेल्फ, अपने ऊपर यकीन रखो और ये मत समझना कि अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे किसी में तो आप कर नहीं पाओगे। नहीं, यू कैन स्टिल डू इट, बट पता है क्या होता है, अगर आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं कन्विंस रहते हैं ना, तो आपको अंदर एक खुशी होती है कि हाँ यार मेरे पेरेंट्स मेरे को समझते हैं। बट स्टिल इफ sorry for that, if they're not able to do that, if they're not doing it, don't worry। अपने काम को बार बार पुश करो, अपने आइडिया को बार बार आगे लेके जाओ। ये मत करना कि एक बार 2 बार 3 बार किया और उसके बाद रुक गए कि नहीं यार अब तो पेरेंट्स मान नहीं रहे, अब तो मैं नहीं करूंगा। नहीं, बार बार करोगे ना एक इंपैक्ट रहेगा। मैं बार बार कर रहा था ना, कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े टाइम बाद चीजें स्लाइटली मतलब अगर उनका ग्राफ इस तरह जाता था कि नहीं समझ रहे थे, चीजें स्लाइटली इस तरह होने लग पड़ी थी। क्यों? मैं बार बार अपने डिसीजन पे कायम था, अपने जो मेरा जो थॉट थे उसके ऊपर कायम था, मैं अपने थॉट को चेंज नहीं कर रहा था। बिकॉज मेरे पेरेंट्स पहले से मुझे देखते हैं कि कभी मेरे को कुछ करना है, कभी मेरे को कुछ करना है, बट इस टाइम मैं कन्फाइंड था अपने थॉट्स में। मैं अपने थॉट्स को चेंज नहीं कर रहा था। जो मैं बोलता था जो मैं बोलता था वो मैं बोलता था, जो मेरे को करना था वो मेरे को करना था, तो वो मैं कर रहा था। सो एसेट योरसेल्फ,
एंड डोंट थिंक कि आपके पेरेंट्स अगर सपोर्ट नहीं करें कुछ हो जाएगा. इफ योर पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिंग यू, डोंट वरी. उनको अपने रिजल्ट्स दिखाओ, शो देम योर रिजल्ट्स आप अचीव करने के बाद, एंड कीप डूइंग इट एसेट योरसेल्फ. दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. अगर आपने ये चीज छोड़ दी ना, अगर आप अपने आप को सपोर्ट ना कर पाए, अगर अपने डिसीजन पे कायम ना रहे, तो वो फिर चीजें वर्क नहीं करने वाली हैं. उसके बाद नो दैट यू डोंट नीड योर पेरेंट्स अप्रूवल. ये चीज समझो दैट आपको अपने पेरेंट्स का अप्रूवल नहीं चाहिए यार. पेरेंट्स का अप्रूवल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है आपके लिए. क्यों? बिकॉज आप बोलोगे क्यों यार पेरेंट्स का अप्रूवल इंपॉर्टेंट है मुनीस यार. मैं समझता हूँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट पता है क्यों था. बिकॉज आई वाज लाइक यार हाँ यार अगर पेरेंट्स समझ लेंगे तो यार अच्छा रहेगा यार. मतलब बार बार ताने ही मारते रह जाएंगे कि यार हमारी बात नहीं सुनता है, हमारा बच्चा ये नहीं करता है, वो नहीं करता है. क्योंकि पेरेंट्स को एक इमोशनल कनेक्ट रहता है ना कि यार हमने मतलब इतनी अच्छी तरह से उसको संभाला, ये किया वो किया, आज हमारी बात नहीं सुन रहा है. तो उनको कहीं ना कहीं बुरा लगता है. जब उनको बुरा लगता है तो आपको भी बुरा लगता है. बट नो दैट यू डोंट नीड योर पेरेंट्स अप्रूवल. आपको अगर फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, ठीक है, आपको फाइनेंशियली हेल्प चाहिए. बिकॉज देखो मेरे पेरेंट्स ने मुझे इग्नोर किया था कंप्लीटली, दैट वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू फाइनेंशियली, वी आर नॉट गोइंग टू डू इट. सो मैंने भी इतना ज्यादा फोकस नहीं किया. मैंने कहा ठीक है, इफ यू डोंट वांट टू डू इट नोट वरीज, मैं खुद फिगर आउट कर लूंगा. मैंने खुद फिगर आउट किया. मेरे को उन्होंने कुछ नहीं दिया. हाँ घर में तो था, मेरे को घर ये नहीं बोला कि मेरे को घर से निकाल दूंगा. हाँ अगर आपको ऐसा बोलेंगे कि घर से निकाल लूंगा, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, यू स्टिल हैव टू फिगर आउट वेज यार. बिकॉज इफ यू आर डूइंग समथिंग देन यू हैव टू सफर. इफ यू आर फॉलोइंग योर पैशन यू हैव टू सफर. बट द मेन थिंग हियर इज दैट इतना वर्स नहीं हो सकता. देखो यार वी आर इंडियंस, मेनली वी आर इंडियंस. हम वेस्टर्न कल्चर अगर आप जितना ज्यादा वेस्टर्न कल्चर को वो करोगे ना कि अगर आप वेस्टर्न बनने जाओगे तो फिर आपके पेरेंट्स आपको घर से निकाल सकते हैं. बट हमारे पेरेंट्स इंडियंस वो इतना नहीं करते हैं. इंडियंस एशियन पेरेंट्स मोस्टली वो इतना नहीं करते हैं. आई होप यू गॉट दिस थिंग. वो इतना नहीं करते हैं. वो एक इमोशनल कनेक्ट रहता है. दे डोंट डू, वो इतने फार नहीं जाते हैं. मे बी अगर चाहेंगे तो वो 0.001% होंगे कोई, वो भी मेरे को चांस नहीं लगता है. दे डोंट डू दैट. वो स्टिल आपको आप उधर ही रहने देंगे जो आप कर रहे हो. स्टिल वो आपको अगर बात भी ना करें, but still they are not going to do that kind of words things. But the main thing which you need to consider is, अगर आप जैसे गैरी भी कहते थे कि यार अगर आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए फॉर दिस मोमेंट, अगर अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए अगर आप वो चीज करोगे ना जो कि आपके पेरेंट्स कह रहे हैं, फिर पता क्या होगा इन द कमिंग 5 to 10 years. क्या पता क्या चीज होने वाली है कि आपके पेरेंट्स तो खुश नहीं रहेंगे. क्यों? बिकॉज आपको उन्होंने बोला जो चीज करनी है वो आपने करना स्टार्ट किया, फिर आप वो चीज को अचीव नहीं कर पाए. ना वो खुश रहेंगे ना आप खुश रहोगे. बट राइट नाउ इफ यू विल डू व्हाट यू वांट टू डू, तो फिर क्या होगा फॉर दीज 3 years, फॉर दीज 4 years आप खुश रहोगे. यू विल बी हैप्पी. जो आप काम कर रहे हो उससे आप खुश रहोगे. आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खुश नहीं रहेंगे, थोड़ा बहुत. मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल बैठ जाएंगे अरे हमारे बच्चे ने हमको हमारी बात नहीं सुन रहा है यार, वो नहीं होगा. बस वो थोड़े मतलब आपसे एक थोड़ा बहुत होगा. मतलब थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ कुछ रंजिश होगी थोड़ी बहुत आपसे, बस थोड़ी बहुत रहेगी. बट स्टिल अगर आप वो चीज करते हो, आप एट द एंड क्या होगा, अगर आप वो चीज अचीव कर लेते हो आप भी खुश, आपके पेरेंट्स भी खुश. तो उस चीज के बारे में सोचो. डोंट थिंक अबाउट कि आपके पेरेंट्स आपको अप्रूव नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं. डोंट थिंक टू मच अबाउट दैट. डोंट थिंक टू मच अबाउट दैट. सिक्स्थ थिंग इज लेस टॉक मोर एक्शन. काम करके दिखाना यार. काम करके दिखाओ, रिजल्ट्स अचीव करके दिखाओ. बातें कम करना. जब पता चल गया कि नहीं कर रहे हैं सपोर्ट, अब एट द एंड पता चल ही गया कि यार नहीं यार अब तो ये मान ही नहीं रही है. मेरे साथ भी यही हुआ था. सेम थिंग हैपेंड विद मी. दे वाज लाइक दे बी लाइक लुक वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू. मतलब ऐसे नहीं था कि निकल जा हमारे घर से, नहीं. दे बी लाइक नहीं यार हम नहीं मानते इस चीज को, तेरे को जो करना है तू कर. मतलब तू जो करते तो अपने अपने खुद ब खुद करते रहे, हमें मत बोल जो तू कर रहा है तू खुद ब खुद करते रहे. सो मैंने भी बात करना बंद कर दिया. मतलब इस वे में बात करना बंद कर दिया. देन आई फोकस्ड ऑन टेकिंग एक्शन. और जब मैंने एक्शन लेना स्टार्ट किया ना, तब मेरे रिजल्ट्स आना स्टार्ट हुए. और रिजल्ट्स डू मैटर. और तब जब मैंने एक्शन लेना स्टार्ट किया तब मेरी चीजें वर्क करना स्टार्ट की. तब उनको मैंने रिजल्ट्स दिखाना स्टार्ट की कि ये देखो यार ये रिजल्ट्स आ रहे हैं मुझे. ठीक है. जब फर्स्ट मेरी अर्निंग हुई थी, मैंने उनको दिखाया कि देखो यार मैंने ये अमाउंट अर्न किया. देखो लाइक मतलब किस तरह हुआ यार. मतलब वो काफी ज्यादा क्यूरियस थे. They were really curious. Yeah, I will show you. Don't मतलब wait, I will show you. Don't worry. So उनको थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा. बिकॉज मैंने बातें करना बंद कर दिया, मैंने सिर्फ काम करना स्टार्ट किया. रोज मुझे कभी कहने का बोलते थे कि यार हाँ क्या कर रहा है पूरे दिन घर में अंदर बैठ बैठ के, कुछ काम कर ले वो कर ले. एंड मैं हंसता था, मैं बस हंसते रहता था. मैं मतलब आर्ग्यू नहीं करता था. अब मैंने आर्ग्यू करना बंद कर दिया था. आई वाज लाइक हाँ ठीक है मैं बस स्टार्ट कर रहा हूँ. अब बोलते थे हाँ हमें पता है तूने कितना स्टार्ट करना है. तो मतलब वो हंस रहे थे. बट बिकॉज मैंने उस टॉपिक को कंसिडर नहीं करता था. मैं जहां वो टॉपिक इंट्रोड्यूस होता था मैं वहां से उठ के चला जाता था. मैं बोलता था क्यों, मेरे को पता चल गया था कि नहीं अपना पॉइंट प्रूव करने का अब मतलब नहीं है, अब एक्शन लेना है. मैंने एक्शन लेना स्टार्ट किया, रिजल्ट्स लेके आया मैं. एंड उनको मैंने वो रिजल्ट्स दिखाए. एंड यही चीज आपको भी करनी है. यू हैव टू stop talking and you have to begin doing. That is what matters the most. Yeah, now you can take the screenshot. Take the screenshot. Okay.
उसके बाद अपडेट देम ऑन योर लिटिल सक्सेसेस, अपडेट देम ऑन योर लिटिल सक्सेसेस। मैंने भी सेम चीज करना स्टार्ट की जब व्हेन आई रियलाइज दैट दे आर नॉट सपोर्टिंग मी, एक्शन लेना स्टार्ट किया, काम करना स्टार्ट किया, और जब भी छोटी छोटी चीजें मैं अचीव करता था ना, मैं अपने पेरेंट्स को शो करता था, देखो यार मैंने ये चीज कर ली, देखो यार मैंने ये चीज कर दी। अगर मेरे को कोई कस्टमर फीडबैक प्रोवाइड करता था ना, आई वाज लाइक यार ये देखो ये मेरे को ये चीज बोल रहा है, नो ही इज सेइंग दिस टू मी, ही इज सेइंग दिस टू मी, ही इज सेइंग दिस टू मी। मैंने सिर्फ एक चीज की थी मैंने सिर्फ एक चीज की थी कि मैंने अपने पेरेंट्स को इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दिया था, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से ब्लॉक कर दिया था। बिकॉज देखो यार मैं इंस्टाग्राम पे लगातार एक्टिव रहता हूँ, स्टोरीज क्रिएट कर रहा हूँ, कभी कोई स्टोरी क्रिएट कर रहा हूँ, कभी कोई स्टोरी क्रिएट कर रहा हूँ, कभी लाइव आ रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ यार वो लाइव में आ जाए यार, फिर मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा। मैंने मतलब ये देखो यार आपको कहीं लगेगा यार क्या यार अपने पेरेंट्स को तूने ब्लॉक कर दिया, हाँ मैंने वो चीज की बिकॉज यार मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। सीरियसली बताऊँ आप में भी कंफर्टेबल हो, बट आई फील रियली अनकंफर्टेबल। सो इट्स लाइक यार इंस्टाग्राम पे नहीं, यार इंस्टाग्राम पे नहीं रखना है। तो फिर जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, तो यूट्यूब से तो आपको मेरे पास ऑप्शन था ही नहीं, तो यूट्यूब पर चलो चलता था, यूट्यूब पे चलता था, बट इंस्टाग्राम से मैंने ब्लॉक कर दिया। बट स्टिल मैं उनको लगातार अपडेट करते रहता था, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जो भी मैं जिस तरह चीज़ें अचीव कर रहा हूँ, मैं उनको लगातार अपडेट करता था कि यार मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं इस तरह चीज़ें अचीव कर रहा हूँ, अच्छा अब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, अब ये नेक्स्ट इस वीक वर्कशॉप है, ये है वो है वो है वो है। कंसिस्टेंटली उनको मैं बता रहा था जो मैं चीज़ें अचीव कर रहा था ना, कंसिस्टेंटली, चाहे अगर किसी वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया, चाहे किसी ने अच्छा कमेंट कर दिया, वो मैं उनको चीज़ें शो करता था, एंड दैट मैटर्स द मोस्ट टू देम यार। बिकॉज आपको पता है सोशल मीडिया पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होती हैं। किस तरह? बिकॉज आपको जितने अच्छे रिस्पॉन्स, मुझे आई थिंक मेरे को विद इन दिस 1 ईयर जितने मेरे को अच्छे लोगों ने फीडबैक प्रोवाइड किए हैं, जितने लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, जितने लोगों ने मुझे देखा है, आई थिंक अगर मुझे 10 साल में भी उतने ज्यादा लोगों ने कभी भी नहीं देखना था ना, उतने ज्यादा लोगों ने मुझे कभी अच्छा फीडबैक प्रोवाइड करना था, कभी भी नहीं करना था। इट्स द रियलिटी, नहीं होना था इतनी ज्यादा चीजें। और वो चीजें की मैंने उनको दिखा था, दे वाज लाइक यार अच्छा ऐसा भी लोग बोल रहे हैं, अच्छा तू ये कर रहा है, अच्छा तू ये कर रहा है। सो उनको काफी ज्यादा खुशी होती थी यार, बिकॉज दैट मैटर्स द मोस्ट टू देम यार। अगर तुम्हारी कोई तारीफ कर दे ना, उनके लिए वो मतलब नेक्स्ट लेवल चीज होती है। हमारे लिए हमको इतना ज्यादा नहीं लगता है, हाँ यार क्या यार एक कमेंट तो आया उसमें क्या है इतना ज्यादा, बट उनके लिए दैट मैटर्स द मोस्ट, बिकॉज उनको नहीं पता ना कि क्या किस लेवल पे कमेंट आ रहे हैं, क्या हो रहा है। सो दैट मैटर्स द मोस्ट टू देम। So update them every time on your little successes. Yeah, you can take the screenshot, you can take the screenshot. Okay, after that get them on board, get them on board. What do I mean by that? उनको जो भी तुम कर रहे हो ना उनको बताओ। बस ये नहीं कि तुम ये नहीं बताओ जब वेबिनार करो तुम अपने साइड पे बैठा दो उनको, नहीं बताओ कि हाँ यार मैं ये चीज करने वाला हूँ, मैं इस चीज को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ प्रॉपर वे में। उनको अपनी एक, मैं बोल रहा हूँ ना, इस तरह कंसिडर करो कि वो तुम्हारी एक टीम का हिस्सा है। उनको बताओ कि हाँ यार मैं ये काम करने जा रहा हूँ। Let me tell you one more thing. Let me tell you one more thing. Uh, you know, at the starting, जब हमारी टीम बिल्ड होना स्टार्ट हुई, जब टीम वगैरह बिल्ड हुई हमारी, एंड आई वाज लाइक यार हमारी ये टीम है, जब मैं अजय भाई एंड ऑल ऋतिक भाई वगैरह हमने टीम बिल्ड की। सो आई वाज लाइक यार हमने ये टीम बिल्ड की है, हम 3 इंडिविजुअल जो कि अब आगे काम करेंगे। तो दे वाज लाइक, मैंने कहा मैं करूं ना करूं, मतलब सिर्फ पूछने के लिए कर तो रहा था, सिर्फ पूछने के लिए। दे वाज लाइक यार मतलब एक जो यूजुअल जो पेरेंट्स पूछते हैं कि यार वो कौन है, वो क्या करते हैं, वो कहाँ के हैं, वो क्या करते हैं। तो मैंने कहा ये हैं वो है, मैंने उनको कंप्लीट समझाया। मैंने उनको पता है, मैं उनको इस सिचुएशन में लेके गया जहां मैं उनको ये समझाया कि नहीं यार मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताओ कि मेरे को ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो मैंने इनको बोला, मतलब मैंने इनको फुल अथॉरिटी दे दी, जो तुम बोलोगे, जो आप बोलोगे मैं वो मैं करूंगा। तो लाइक अच्छा, उन्होंने मुझे सारा पूछा, कौन है, क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, तुम कहाँ मिले उनको, तुमने कहाँ से ढूंढा उनको, तुम क्या करोगे, तुम वो कहाँ रहते, मतलब सारा उन्होंने मुझे पूछा। तो मैंने कहा क्या आपको लगता है ठीक रहेगा, ठीक है, क्या आपको लगता है वो ठीक रहेगा? तो वाज लाइक कि हाँ तू देख ले तू क्या करना चाहता है। मैंने कहा मैं तो खुश हूँ। उन्होंने कहा चल तू अगर तेरे को लगता है ठीक है तो हम भी ठीक हैं। अब देखो इधर एक चीज आपको समझना जरूरी है, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं पहले वाली चीज कंसिडर करके चलता था, मैं क्या बोलता सिंपली, नहीं यार इनको क्या बोलना है यार, ये तो बोलेंगे नहीं क्या टीम बनानी है, ये करना है वो करना है। बट नहीं, मैंने उनको एक हिस्सा समझा, मैंने उनको एक अथॉरिटी दी। एंड आपके पेरेंट्स एट द एंड दे वांट व्हाट यू वांट। let's be clear about this thing. They want what you want. उन्होंने मेरे को एंड में क्या कहा, यार जो तेरे को अच्छा लग रहा है तू वो चीज कर, हम तेरे को नहीं रोकने वाले हैं। एंड आई वाज लाइक कि नहीं आप बोलोगे कि यार ये नहीं है वो नहीं, उन्होंने कहा नहीं तेरे को पता होगा यार, तेरे को पता, तेरी आपकी टीम है, आप काम कर रहे हो, मेरे को हमको क्या पता। तो मतलब मैंने उनको एक अथॉरिटी दी, और वो दैट मैटर्स द मोस्ट टू देम। तो वो चीज करा करो, दैट इज गेट देम ऑन बोर्ड ऑन लिटिल थिंग्स। छोटी छोटी चीजों पे भी करो, जहां अगर नहीं बोलते हैं ना वहां एक बार नहीं भी करके देखो। एग्जैक्टली यार,
एग्जैक्टली वो मैं आपको बताऊंगा, करंट सिचुएशन भी आपको मैं बताऊंगा। आई विल लेट यू नो द करंट सिचुएशन आल्सो, बिकॉज़ पता है, देखो पता है क्या, कि उनको थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हुआ, बिकॉज व्हेन यू स्टडी फॉर सम एग्जाम्स, आपके पेरेंट्स को पता है कि यार इसने, इस चीज को कंसिडर करना, आपके पेरेंट्स को क्या लगता है कि यार इसने इतनी ज्यादा बुक्स लाई हैं, अब ये उन बुक को रीड करने वाला है। तो जब वो एक एक करके आप करते हैं, उनको लगता है कुछ काम कर रहा है, बट व्हेन यू आर डूइंग समथिंग इन योर फोन, इन योर लैपटॉप, दे डोंट नो व्हाट द हेल आर यू डूइंग। उनको नहीं पता ना कि तुमने कितना कंटेंट कंज्यूम किया, तुम कितना कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, उनको नहीं है वो आइडिया। सो उनको वो चीजें समझ नहीं पाते, वो जज नहीं कर पाते। तो वो चीज आप डेफिनेटली करो ट्राई, ठीक है। उसके बाद शो देम दैट यू कैन थ्राइव एंड रियलाइज दैट योर नीड्स डिस्पाइट फॉलोइंग अ डिफरेंट पाथ। उनको ये समझाओ कि हाँ यार, आपको पता है क्या पाथ फॉलो कर रहे हो, आपको पता है कि हाँ आप एक डिफरेंट पाथ फॉलो कर रहे हो, बट स्टिल लेट देम नो दैट यू नो योर शिट, लेट देम नो दैट यू नो व्हाट यू आर डूइंग, दैट आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आप किस तरह इंप्रूव कर रहे हो। मैं उनको बताता हूँ यार देखो, मैंने ये वाली बुक बाय किया, मैं ये वाली बुक रीड करूंगा, एंड दे बी लाइक अच्छा तू ये बुक रीड करेगा, अच्छा मतलब इससे तू क्या सीख रहा है। मैंने कहा मैं ये सीख रहा हूँ थोड़ा बहुत, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं, बट थोड़ा बहुत चीजें होते रहती हैं। तो इस तरह लेट देम नो, शो देम दैट यू कैन डू दिस, शो देम दैट you are capable of this, because at the end what they want that satisfaction, they want कि हाँ यार अगर तुम कुछ कर रहे हो तो तुम्हारा भला हो, that is what they want, nothing more than that, nothing more than just don't want nothing more than that, they want कि यार जो तुम कर रहे हो उसमें तुम्हारा भला हो, and nothing more than that, that is what they want actually. And you have to actually let them know that yeah, you are capable and you can take it to the next level. So इन चीजों को एग्जीक्यूट करो, these are some of the main things that you need to consider. अभी कुछ और चीजें जो कि आपको समझना जरूरी है, कि उनको बताओ कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है, व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल, व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल, क्या आप लाइफ में खुश भी हो, आर यू रियली हैप्पी इन योर लाइफ, इफ यू आर डूइंग समथिंग। बिकॉज स्टार्टिंग में पता है क्या था, आई वाज नॉट रियली हैप्पी। क्यों? अरे नहीं यार, रुलाने का नहीं है यार। मेरे रुलाने का नहीं है, इतना नहीं है, इतना आप इमोशनल ना हो जाओ, बट कंसिडर दिस सिचुएशन, ठीक है। कि उनको बताओ कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है, आर यू रियली हैप्पी इफ यू आर डूइंग समथिंग, बिकॉज दे वांट योर हैप्पीनेस, दे वांट यू टू बी हैप्पी, दे वांट यू टू बी हैप्पी एवरी टाइम। एंड जब स्टार्ट किया मैंने, व्हेन दे वर नॉट सपोर्टिंग मी, मैं उनके सामने जाके मैं एट द इन द फ्रंट ऑफ द कैमरा मैं हर टाइम खुश रहता था, बिकॉज आई वाज रियली हैप्पी। बट जब मैं उनके साथ बात करने के लिए जाता था, मैं इतना ज्यादा खुश नहीं रहता था, बिकॉज क्यों, मेरे माइंड में वही चीज आती थी, यार मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो देन आई मेड दिस थिंक यार कि हाँ यार, वो तो मुझे ऐसे भी सपोर्ट नहीं करने वाले, तो मैं मतलब इतना ज्यादा मैं अपना मुंह क्यों बना रहा हूँ, ऐसे मैं हो जाता था। हाँ ठीक है, ओके, मतलब मैं इस तरह हो जाता था। तो मैंने वो चीज को अवॉइड किया। मैंने आई वाज रियली हैप्पी एंड आई शोड दिस टाइम दैट या आई एम रियली हैप्पी, आई एम डूइंग ऑसम, आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये चीज मैंने की, आई गेट देम ऑन बोर्ड। अगर आप कोई भी चीज करना चाहते हो यार, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि गेट देम ऑन द बोर्ड। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उनको अपने जो भी आपके लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बताते हो। अगर आप एक राइटर बनना चाहते हो, इफ यू वांट टू बिकम अ ट्रैवल राइटर, अगर आपका गोल है कि आप एक ट्रैवल राइटर बनना चाहते हो, सो शो देम, आप बताओ कि कहाँ कहाँ आपको ट्रैवल करना है, क्या आपके एक्साइटमेंट्स, अपने पिक्चर्स वगैरह बताओ उनके साथ। बट यू नो इट्स ऑल अबाउट कि उनको ये ना लगे कि यार वो आप कोई डरावनी चीज कर रहे हो, बिकॉज उनको लगता है कि यार नहीं यार, ये क्या कर लेगा यार, इसको पता नहीं है कुछ इस दुनिया का, ये वो एंड ऑल दोस थिंग्स। सो लेट देम एक्चुअली नो दैट व्हाट यू आर डूइंग। एंड the last point which I am going to tell you is, here it is, remember that your parents love you. That's the last thing, that remember that your parents love you more than anyone. आप किसी की भी एग्जांपल कंसीडर कर दो, आपके पेरेंट्स के आसपास वो नहीं पहुंचने वाली है। बिकॉज मैं पहले कंसीडर करता था कि यार नहीं यार, मेरे पेरेंट्स मेरे को समझते नहीं है यार, ये क्या बात हो गई यार, ये नहीं है वो नहीं है। बट रिमेंबर, the most whom anyone can love you is your parents। और यही दो इंडिविजुअल होते हैं वर्ल्ड में, एक आप और एक वो दो तीन इंडिविजुअल जो कि आपका सबसे बेहतर सोचते हैं, और कोई भी नहीं, नो वन, लिटरली नो वन। आप कोई भी इमेजिन कर लो यार, कोई भी नहीं। आप बोलोगे ना ये करता है, नहीं करता है, बिकॉज आपके पेरेंट्स को अगर कोई बोलेगा कि ये लो यार तुम मतलब 1 करोड़ ले लो और अपने बच्चे का कत्ल कर दो, तो they're never going to do that। बट मे बी आप उस सिनेरियो में अगर कोई डिफरेंट इंडिविजुअल हो, मे बी आपको कोई फ्रेंड हो, मे बी उसको जरूरत हो, दे भी लाइक क्या यार, मतलब दूसरे फ्रेंड आ जाएंगे और क्या, कोई मसला नहीं है। बट आपके पेरेंट्स इस तरह नहीं सोचने वाले हैं। तो यू हैव टू कंसिडर दिस थिंग, that they are the one who love you the most। and उनके साथ बदतमीजी ना करो, try to understand their situation, try to understand that they love you, try to understand that they are there to support you no matter what। Understand this, that they want your best, but the main thing here is they're not able to understand,
या आई नो दिस थिंग दैट दे आर लिटिल बिट आउटडेटेड बिकॉज वो हमारी जो जनरेशन में पैदा नहीं हुए थे यार। और याद रखना यार, ये चीज इस तरह भी होने वाली है, जब हमारे आगे ना बच्चे होंगे तो हम भी अपने बच्चों को नहीं समझ पाएंगे। क्यों? बिकॉज उनकी जनरेशन डिफरेंट होने वाली है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने वाली है। तो ब्लेम मत करो यार, प्लीज डोंट जस्ट ब्लेम एंड डोंट जस्ट से यार तुम तो नागवार हो, ये मत को, प्लीज डोंट डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज मैंने कहीं ना कहीं का तुम आपको तो पता नहीं है, बिकॉज मैंने कहीं ना कहीं गलतियां की थी। आई डोंट वांट यू टू डू द सेम मिस्टेक्स। आप तो मैं कहूंगा तो उफ तक बना करो, मतलब अगर आपके पेरेंट्स कुछ बोल भी रहे हैं ना, तो आर्ग्यू करना और लड़ाई करना तो दूर की बात आएगी, डोंट इवन से उफ, मतलब ऐसा भी ना कहो कि यार उफ यार तुम भी क्या हो यार, मतलब इस तरह भी नहीं कहो यार, रियली यार आई रियली मीन दिस थिंग। प्लीज डोंट इवन डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज because that is the thing यार, ये मैंने चीज ऑब्जर्व की है अपनी गलतियों से। I don't want you to do the same mistakes, so consider this thing and here is the topic is all done for today. I hope that you are able to get some value. उसके पहले एक और चीज कंसिडर करता हूँ मैं, that what is my situation currently, let me tell you। देखो मेरे पेरेंट्स ने, मैंने दिसंबर में जर्नी स्टार्ट की थी, दिसंबर में मेरे पेरेंट्स ने मुझे, मेरा विजन क्या था कि मेरे को कॉलेज जाना है, ठीक है, मैंने उनको बोला था कि मेरे को कॉलेज जाना है, आई वांट टू गो टू माय कॉलेज। यस पेरेंट्स लवर्स, अगर हम खुद से इतना प्यार करें तो इतना पेरेंट्स लव करके तो हम वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं, इधर उधर नहीं रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल यार, एग्जैक्टली ये आपको चीज़ समझना जरूरी है, बट ये भी चीज़ जरूर समझना, कि इमोशनल होने के चक्कर में जो आप काम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं ना, उस चीज़ को मत छोड़ देना कभी। ये लास्ट में आपको मैंने थोड़ा बोल दिया कि आपके पेरेंट्स आपको प्यार करते हैं, स्टिल they are the best that you can come to and talk to, but most importantly इमोशनल मत हो जाना कि यार मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उनके अपोज किस तरह जा सकता हूँ, नहीं। यू कैन डू दिस, व्हाई? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कि लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट होने वाला है आपको, वो चीज जरूर कंसिडर करना कि लॉन्ग टर्म का विजन भी देख के चलना, कि लॉन्ग टर्म में इमोशनल होकर उनकी बात सुन के कहीं अपना करियर ना बर्बाद कर दो। बिकॉज वो इमोशनल होने के चक्कर में आपका वो देखेंगे हमारा बच्चा खुश है, उनको वो चाहिए, वो नहीं देखेंगे कि आप हमारे बच्चे का वो इंटरेस्ट भी है नहीं है, तो वो भी चीज देखना जरूर, ठीक है, वो भी चीज को जरूर कंसिडर करना। एंड करेंटली यार देखो, मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्टार्टिंग से नहीं समझा, दे डिडंट अंडरस्टैंड मी, बट लेटली 2-3 months बैक, 3-4 months हो चुके हैं, दे आर रियली हैप्पी। अब क्या होता है कि अब यूट्यूब पे देखो मैं लगातार कंटेंट डालता हूँ, तो मैं क्या जब भी चाहता हूँ, अच्छा यार तेरी यूट्यूब पे आज वीडियो नहीं आई, अच्छा यार तूने यूट्यूब पे ये लाइव में तूने ये क्यों बोल दिया। तो कोई इंसिडेंट था, क्या हुआ कि जब थोड़ा थोड़ा वो कन्विंस होने लगे, दे भी लाइक यार तूने ये वीडियो डाली, तूने उसमें यार तू बदतमीजी कर रहा है। मैंने कहा यार मैं किस तरह से बदतमीजी कर रहा हूँ, मतलब रियलिटी हम, मैंने एक लाइव जब मैंने करना स्टार्ट किया यूट्यूब पे, दे भी लाइक यार तू बदतमीजी करता है यूट्यूब पे यार। मैंने कहा मतलब क्या बदतमीजी कर दी मैंने? तो दे भी लाइक यार तू बोलता है कि मतलब मैं, होता क्या है ना कि मैं ऑडियंस की एग्जांपल कंसीडर करता हूँ। आपने भी देखा होगा कि हर एक बंदा ऑडियंस की एग्जांपल कंसीडर करता है कि यार ये लोग इस तरह करते हैं। तुमने कहा यार तू क्या बोलता है, ये लोग यार वो देख रहे हैं, उनको गलत बुरा लगेगा। मैंने कहा नहीं पापा, वो इसी तरह समझाना होता है उनको, क्योंकि अब देखो ना, वो तो अच्छे हैं बट बाकी लोग भी तो गलत कर रहे हैं ना। अब उनको एग्जांपल देना मेरा फर्ज बनता है, मेरे को करना जरूरी है। अच्छा वो मतलब अच्छा ठीक है, समझ गए। बट पहले क्या होता था, पहले जब मुझे इस तरह की वो चीज बोलते थे ना, मैंने कहा तुम्हें, आपको कुछ पता नहीं है। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, लेट मी टेल यू द ट्रुथ। जब स्टार्टिंग में उन्होंने इस तरह मुझे बोलना स्टार्ट किया, इस वीडियो में इस तरह कर लेना था, इस वीडियो में इस तरह कर देना था, आई विल लाइक अब आपको कुछ पता ही नहीं है, यू डोंट नो नथिंग, तो मेरे को मत बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है। सच बता रहा हूँ मैं आपको, मैं ये चीज सेम चीज बोलता था। बट जब मैंने बोला नहीं बाबा इस तरह नहीं है, वो एक्चुअली मेरे को इस तरह समझाना पड़ता है। उससे दूसरी बार यार तू मतलब तू यार मैं दोबारा, मैंने देखा तू दोबारा बदतमीजी कर रहा है। मैंने कहा यार अब क्या हो गया? तो दे वाज लाइक कि यार वो तेरा एक साथ तू अपने किसी के साथ लाइव आया था, कोई अबित के नाम का लड़का। मैंने कहा हाँ। तो वो बोल रहा था राहुल भटनागर सर, तू बोल रहा था राहुल भटनागर। मैंने कहा नहीं वो पता क्या होता है, वो फ्लो में राहुल भटनागर चलता है, इतना कुछ वो नहीं है, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। इट्स जस्ट कि मैं समझ रहा हूँ वो मेरे मेंटोर हैं, मैं सर बोलने से कोई ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़नी जाएगी, बट स्टिल मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट वो फ्लो में जल्दी हो जाता है। तो मैंने कहा अच्छा। तो वही है ना कि दे एक्चुअली गोइंग टू लव व्हाट यू डूइंग, बट स्टिल आपको थोड़ा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। एक और चीज, बी कंसिस्टेंट इन व्हाट यू आर डूइंग, आल्सो बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स टू कन्विंस योर पेरेंट्स। डजंट मैटर कि वो कितने लंबे समय बाद मानते हैं नहीं मानते हैं, डजंट मैटर, बट बी कंसिस्टेंट इन दैट एंड गेट देम ऑन बोर्ड, ठीक है। Yeah, that was really cute यार, that was really awesome। और मतलब इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को। अब तो पता है क्या होता है, अब जब भी जाऊं, अच्छा तेरी वो उसके साथ तू लाइव आया, उसके साथ तू लाइव आया, अच्छा वो कौन सा जिससे तू लाइव आया, अच्छा वो बंदा क्या करता है जिससे तू लाइव आया, अच्छा वो क्या इस तरह वो सही का करता है जो वो बोल रहा था, क्या वो इतना अर्न करता है? मैंने कहा हाँ करता है। तो अच्छा तू भी यही कर रहा है? मैंने कहा हाँ मैं भी यही कर रहा हूँ। तो मतलब इट्स रियली इंटरेस्टिंग यार। अगर आप समझो, अगर अपनी ईगो में रहो ना कि तुम तो गवार हो, तुम्हें तो कुछ पता नहीं है, तो तुम आपके भी फिर लगने ही वाले हैं, ठीक है। ये सिंपल बात है। दैट इज द मेन थिंग, दैट इज अबाउट टुडेज टॉपिक, ठीक है। ज्यादा बात नहीं करते हैं, हम ऑलरेडी 1 आवर हो चुका है ये बात करते हुए टॉपिक के ऊपर। स्टिल आई होप दैट यू आर एबल टू गेट सम वैल्यू फ्रॉम दिस टॉपिक। यही मेरा मेन मोटिव था कि यार आपके पर्सपेक्टिव को चेंज किया जाए, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा थोड़ा पता चले कि नहीं यार इस तरह नहीं, कि आपके लिए चीजें बिल्कुल वर्क नहीं करने वाली हैं। दैट वाज माय
Okay. I hope that you have watched the entire video and I hope that you got some value. I don't hope. I believe. I believe that you are able to get some value because your video thi, it was next level. It was definitely next level. So now what you have to do, share it with others, share it with more and more people so that उनको भी वैल्यू मिल सके जो कि आपने कंटेंट कंज्यूम किया भी उनको भी वैल्यू मिल सके. एंड प्लीज यार शेयर डाउन इन द कमेंट्स बिलो, शेयर डाउन इन द कमेंट्स बिलो दैट इस वीडियो को देखने के बाद आपका कितना माइंडसेट में चेंज आया है और क्या आप सोच रहे हो अभी. व्हाट इज योर एंटायर थिंकिंग, व्हाट इज योर एंटायर माइंड गोइंग, मतलब आपका माइंड किस तरह वो कर रहा है अभी, क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो. प्लीज शेयर दैट डाउन इन द चैट बॉक्स बिलो और शेयर करो इस वीडियो को सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन गेट टू नो अबाउट दिस. लव एंड रिस्पेक्ट, Moni Souza. We'll see you in the next video, and if you have not yet subscribed, hit that subscribe button and hit that notification bell so that you never miss a video.